Hello, my name is Dr. Manish Paliwal. I am a gastroenterologist and liver specialist. आज बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कॉमन परेशानी है, बीमारी है, और प्लीज़ समझिए ऐसा कोई जना नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी। हर इंसान कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको स्टूल आता नहीं, वो जाता ही नहीं है स्टूल, डेली उनको स्टूल नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा स्टूल बहुत हार्ड है, कुछ लोगों को जोड़ लगाना पड़ता है, कुछ लोगों को इसके साथ पेट फूलता है। साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमारे देश के लिए जो नॉर्मल माना गया है, एक बार मोशन जाने से दिन में 3 बार मोशन जाने तक नॉर्मल होता है, या कई बार अप टू 2 डेज अगर हम मोशन नहीं जाएं तो वो भी नॉर्मल माना गया है। सो कॉन्स्टिपेशन जो दुनिया भर में चलता है, कहते हैं कि 3 दिन में एक बार मोशन नहीं जाना या मोशन हार्ड हो, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एशिया और इंडिया। सो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मोशन नहीं आ रहा है, आपको जोड़ लगाना पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, जोड़ लगाने पे भी मोशन आया नहीं, या आपका स्टूल हार्ड हो रहा है, या आपका पेट फूल रहा है काफ़ी, या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या है। अब कॉन्स्टिपेशन तो सभी लोग समझ सकते हैं कि भाई मेरा पेट आज ठीक से साफ़ नहीं हुआ, कभी कभी होना एब्सोल्यूट नॉर्मल है। बट अगर ये रेगुलर बेसिस पे होने लग जाए, डे टू डे लाइफ में होने लग जाए, और सेवरल वीक्स तक चलता रहे या सेवरल डेज तक चलता रहे, तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। कई बार वो इतनी सिंपल रेमेडीज से ठीक हो जाता है, कई बार वो एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है। तो समझते हैं कि हमको किस किस चीज़ पे ध्यान रखना। अब समझिए कॉन्स्टिपेशन किस किस कारणों से हो सकता है। आज के ज़माने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें हम फाइबर की मात्रा को इग्नोर करते हैं, डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कम खाते हैं, टेस्टी फूड्स, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसके साथ हमारे में एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं करते, डेली बेसिस पे एक सेडेटरी लाइफ लेते हैं। ऑफिस गए, ऑफिस में बैठ गए डेस्क पे, ज़्यादा चला फिरे नहीं, घर पे आए, टीवी देखा और आराम कर लिया, वीकेंड में जाके बाहर का खा लिया, जंक खा लिया। ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी हो जाएगी, स्पेशली आपका वेट बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेटिंग टेंडेंसी हो जाएगी। अब कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। अब ये कॉमन मेडिकेशंस देखी गई हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, कुछ थायराइड की मेडिसिन है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, आयरन मेडिकेशन है, कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी, नसों की बीमारियां होती है जिसमें कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम होती है, और इंक्रीजिंग एज वाले लोगों में कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज ऐसा माना गया है कि आंतें स्लो होती हैं। ऑल्दो ये टिपिकल नहीं होता, बट रीज़न क्या होता है कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं इंक्रीजिंग एज में मोर एक्टिव लाइफ लीड करने की कम हो जाती है। अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो और वो देख रहा है कि कुछ दिनों तक चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप चुपचाप से सोचिए कि हमारा फाइबर इंटेक कितना है, हम वेजिटेबल्स और फ्रूट कितना खाते हैं, हम ऑयली चीज़ें कितना खाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लिक्विड कितना ले रहे हैं। एक नॉर्मल इंडियन को वाटर इंटेक या टोटल लिक्विड इंटेक जो शुगरी या बेवरेज या कैफीन जैसी नहीं हो, 2-2.5 लीटर तो चाहिए। अब ये 2-2.5 लीटर में दूध आ सकता है, थोड़े बहुत जूसेस आ सकते हैं, पानी आ सकता है, दही आ सकता है, लस्सी आ सकती है, कोकोनट वाटर आ सकता है। तो ये सब कम से कम 2-2.5 लीटर तो हमें चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह थोड़ा सा पानी पीते हैं, पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, बीच में काफ़ी कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं, जो इटसेल्फ कॉन्स्टिपेटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है। प्लस लाइफस्टाइल पुअर होता है, तो ऐसे लोगों में तो लाइफस्टाइल इज़ द नंबर 1 कॉज। सो क्या सारे कॉन्स्टिपेशन वरिंग है? आंसर है नहीं। कॉन्स्टिपेशन में अगर आप किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन से या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करेंगे
तो सबसे पहले आपको उनको अपना लाइफस्टाइल, और या तो उनको दिखाने से भी पहले ये सोचिए कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। क्या हम थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर वॉकिंग कर रहे हैं, क्या हमारी डाइट में रोज़मर्रा में हम कुछ सैलेड खा रहे हैं, कुछ फाइबर खा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, या इनकी मात्रा कम है, क्या हम लिक्विड्स एडिक्वेट ले रहे हैं। अब इसके साथ अगर आप एक डॉक्टर से मिलेंगे तो वही क्या बोलेगा, आप कौन सी मेडिकेशंस खा रहे हैं, आपका मेडिसिन रिव्यू होगा। फिर वो आपसे आपकी बाकी बीमारियों को समझना चाहेगा कि कहीं आपको ऐसी बीमारियाँ तो नहीं है, जैसे थायराइड की बीमारी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, या ऐसी नसों की कोई बीमारी तो नहीं है, या एडवांस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस तो नहीं है, या कोई आपको पेट की ऐसी बीमारियाँ तो नहीं है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेटिंग टेंडेंसी होगी। फिर एक और चीज़ समझते हैं, एक चार्ट होती है जिसको कहते हैं ब्रिस्टल स्टूल स्केल। ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये दिखाते हैं आपको, उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि आपका स्टूल कैसा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको स्टूल आता ही नहीं है, लेकिन ब्रिस्टल स्टूल दिखाने से ये लगता है कि उनका पेट साफ नहीं होने की टेंडेंसी है। ये भी मान सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके फिर कारण ढूंढ के ट्रीट हो सकता है। बट नॉर्मली अगर आपको हार्ड, डिफ़िकल्ट टू पास या मुश्किल से जोड़ लगाने से स्टूल आ रहा है जो टाइट है, तो वो कॉन्स्टिपेशन डेफिनेट है। कॉन्स्टिपेशन का एक कारण IBS भी होता है, तो वो अच्छे से समझने से डिसाइफर हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम डॉक्टर के पास गए। क्या चीज़ है अगर हमें हो कॉन्स्टिपेशन के टाइम, तो हमें अर्जेंटली एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। पहली चीज़, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में पेट में दर्द है और ये दर्द बढ़ रहा है, तो ये इग्नोर नहीं करना। या अगर हमारी एज ऐसी हो जो हमारी मिडिल एज हो और हमारी कॉन्स्टिपेशन इंक्रीजिंग हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, और डे टू डे में पहले हम थोड़ा सा इसबगोल खा लेते थे, बेटर हो गए, आज हम इसबगोल उतना ही खा रहे हैं और वर्ष हो गए, या बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, ये एक अलार्म सिम्टम है। ऐसा ना हो आंतों में कुछ रुकावट हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमारे में कमज़ोरी हो रही है। वेट लॉस कितना? बॉडी का 10% वेट लॉस 6 महीने में या 5% 3 महीने में। मतलब अगर आप 70 kg का वेट रखते हैं और आपका 7 kg के रफली कम हो जाए, 6 से 7 kg 6 महीने में, और जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ये तो इग्नोर करना नहीं। या आप देखें कि आपका मोशन ब्लैक आ रहा है या आपको ब्लड आया मोशन, ये तो कतई इग्नोर नहीं करना। या आपको लगाए कि मेरे को पहले तो मोशन थोड़ा सा ठीक आ रहा था, बट अब इतना टाइट हो गया है कि मैं जोर भी लगा रहा हूँ, निकल नहीं रहा है, और स्टूल की आकार टाइट होती जा रही है और पतली होती जा रही है। सो ये तो एक बहुत बड़ा साइन है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और ये भी अच्छी बात है कि अगर आप 2-3 हफ्ते से कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं, डाइट ठीक कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, स्मोकिंग कम कर रहे हैं, और आप फाइबर बढ़ा रहे हैं, और फिर भी आपको आराम नहीं आए, तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थवाइल आप एक अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। अब कॉन्स्टिपेशन हमने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या करेगा? आपसे बातें करेगा। अगर तो आपको सिंपल सोल्यूशन देना है और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने से या बेसिक मेडिसिन से आप बेटर हो जाएंगे, तो आपको बेसिक मेडिसिन दे देगा। कुछ लोगों में कोलोनोस्कोपी करके एक जांच होती है जो हमारे मोशन के रास्ते से एंडोस्कोपी या कैमरा डाल के ये देखना होता है कि आंतों में किसी टाइप का इशू ऐसा ना हो जिसमें स्पेशली पॉलिप्स या आंतों का कैंसर देखना होता है। अब ये सब इन्वेस्टिगेशन करने से कॉन्स्टिपेशन में पता लगने का कारण हमें क्लियर हो जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट देने का फ़ायदा है। ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली डाइट एंड लाइफस्टाइल ठीक करो, टी कॉफ़ी की इनटेक कम करो, और आप अपनी डाइट में वाटर की इनटेक बढ़ाओ, लिक्विड्स की इनटेक बढ़ाओ। आपको मेडिकेशंस मिलेंगी जिससे आपका मोशन प्रॉपरली स्मूथ होगा, जिसमें आपको जोड़ लगाने की कमी होगी, और आप बेटर फील करेंगे। इसके साथ साथ मल्टीपल मेडिसिन है और सिंपली इसको रिकवर करा जा सकता है। थैंक यू।